प्राचीन सभ्यताएं रहस्यों से घिरी हुई हैं। आज हमारे पास जो तकनीकी प्रगति है, उसके बिना उस बीते युग के लोगों का रहन सहन का अपना एक तरीका था। उनके योगदान में से कुछ सौभाग्य से अभी भी मौजूद हैं। बावड़ियों की प्रणाली एक ऐसी वास्तुशिला सौंदर्य है जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा प्रदान किया गया है। इन बावड़ियों को अक्सर बावड़ी, बावली या बाप कहा जाता है। हमारे आसपास कई बावड़ी हैं, कुछ कब्जे कर सरकार की लापरवाही के कारण लुप्त हो गई, जैसे कि चंदौसी की लक्ष्मणगंज स्थित बावड़ी। कुछ खंडर में हैं तो कुछ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं और यहाँ तक कि कुछ यूनेस्को की विश्व धरोहर गणेश लाल पंडित जी ने गणेश को नाम रखा गाँव का अपने नाम के उनकी चौथी पीढ़ी है, परंपरा चौथी पीढ़ी। ये संरचनाएं राजसी प्राकृतिक दृश्य हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। जैसे ही कोई इन सामरिक संरचनाओं में प्रवेश करता है, उसे तापमान में अचानक गिरावट का अनुभव होना तय है। इन संरचनाओं का निर्माण ज़्यादातर पानी के संरक्षण के लिए किया गया था। ये जलाशयों के रूप में काम करते थे और अक्सर कुछ स्थानों पर भूजल के स्रोत थे। यहाँ विस्मयकारी वास्तुकला के साथ कुछ भव्य बावड़ियाँ हैं। ऐसी ही एक बावड़ी चंदौसी तहसील में शेष बची है। चंदौसी से लगभग 6 किलोमीटर दूर जारई रोड पर विमला देवी आर्ष गुरुकुल से 2 किलोमीटर आगे गणेशपुर गांव में स्थित है, जिसे मनोकामना मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसी के सामने इसी प्रांगण में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर भी है। बावड़ी पर ही गंगा माता का भव्य मंदिर है, जिसमें गंगा माता की भव्य मूर्ति है, जिसे मनोकामना मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये प्राचीन मंदिर है। गणेश लाल जी पंडित जी थे, उनका पार संपत्ति है कुछ भी ना था। अच्छा। उन्होंने सोचा उन्हें संपत्ति का क्या करूँगा, मरने के बाद सब कुछ नहीं रह जाएगा, एक याददाश्त बना चलो आदमी याद करेंगे। उन्होंने जब मंदिर बनवाया, अच्छा, मंदिर बनवाने के बाद यादवों को बुलवाया, भगवान कृष्ण के ग्वालों को बुलवाओ, फिर और लोगों को बसाया और उन्हें जगह बना के दी, राशन दिया, पानी दिया। गणेशपुर के इस मंदिर के प्रांगण में जन्माष्टमी के दिन 15 दिन बहुत विशाल मेले का आयोजन हर साल किया जाता है। पहले ये मेला 1 महीने का होता था, फिर धीरे धीरे कालांतर में ये 15 दिन का हो गया, उसके बाद 1 हफ्ते का हो गया। यहाँ बहुत दूर दूर के गांव से लोग इस मेले में आते हैं।
काली मंदिर से पहले ये पीछे गली गई है, वो गली ये मंदिर है जिसे बांके बिहारी जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ में सुबोध जोशी जी हैं, जो ये गणेशपुर में इस मंदिर के प्रबंधक हैं। ये हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो जोशी जी, आप बताएंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है, कैसे? हमारे जो ग्रेट गॉड फादर थे परबाबा पंडित बाल मुकुंद जी, वो हम लोग मूल रूप से उत्तराखंड अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और अल्मोड़ा से वो लोग यहाँ पर आ गए थे। यहाँ आने के बाद हम उनके जो फूफा की जमींदारी थी तो वो उनको विरासत में मिली। उसके बाद उन्होंने उसमें मेहनत की। मेहनत करने के बाद इस संपत्ति को बढ़ाने के बाद वो कृष्ण भगवान के इतने अनंत भक्त थे कि वो जो है 6 महीने 3 महीने मथुरा वृंदावन जाते थे। अच्छा। हाँ, मथुरा वृंदावन जाने के बाद उन्हें भगवान की भक्ति में इससे लीन हो गए। वो लोग कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने अपनी जमीन में यहाँ पर 32 बीघे में इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया। एक बात तो ये मनोकामना की हमारी अंडरग्राउंड बिल्डिंग जो थी वो बैठ गई। उसके बाद फिर उन्होंने 36 गोले गलवाकर इस बिल्डिंग को खड़ा किया। लगभग ये 8 साल में इसका निर्माण हो पाया। कितने साल पुराना होगा? ये सन 1903 में बनना शुरू हुआ था। 1903 में 1903 में उन्होंने बनवाना शुरू करा था और 1923 में से पहली बार मेला लगा था। 1923 में, यानी 100 साल हो गए। 100 साल से ज्यादा हो गए। संस्कृत महाविद्यालय, उसमें छात्र लोग आते थे, उनको मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया गया। वो हमारे बाबा ही करते थे। उसका संचालन हमारे परिवार के लोग करते थे और उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी हमारी तरफ से की जाती थी। 250 व्यक्तियों के लिए भंडारा था, उसमें 8-9 भंडारी लोग रोज जो है खाना बनाते थे और उनको लिए उनकी सेवा में लगे रहते थे और उनके लिए दाल की, अनाज की व्यवस्था भी सब बाबा के लोग करते थे। जब तो मेला लगता था ये, उस मेले में जितने भी लोग आसपास के गांव थे हमारे जमींदारी के टाइम में, उनके अनाज बांटा जाता था। आप अंडरग्राउंड बिल्डिंग नीचे देख रहे हैं, ये हमारे बाबा ने सन 1903 में इसका निर्माण करवाया था, लेकिन एक बार ये पूरी बिल्डिंग बैठ गई थी। तब उन्होंने इसमें 36 गोले गलाकर तब इसका दोबारा से निर्माण कराया। निर्माण कराने के बाद उन्होंने हमारे यहाँ लाखों आदमी आता था। इस बिल्डिंग को, अंडरग्राउंड बिल्डिंग को ऐसा बनाया कि हमारे मेले को देखने वाले लोग, क्योंकि हमारा ये मेला सावन भादों के महीने में आता है, तो खूब बरसात पड़ती है और उस टाइम पर मौसम इतना गड़बड़ रहता है, चारों तरफ पानी भरा रहता है, लोग बाग यहाँ पर परेशान रहते थे। तो उन्होंने अंडरग्राउंड बिल्डिंग बनाई। अंडरग्राउंड बिल्डिंग के अंदर कम से कम 1 लाख आदमी अंदर आराम से आ जाता था। अच्छा। और हाँ, और उनके लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी करी जाती थी मेले के अंदर। और ये फिर उसके बाद
मेला खत्म होने के बाद इसके अंदर संस्कृत महाविद्यालय था। उत्तराखंड के कम से कम 250 लोग इसके अंदर शिक्षा प्राप्त करते थे। अच्छा। बड़ी बड़ी दूर के लोग आते थे यहाँ पर। हाँ। और उनको मुफ्त शिक्षा का हमारी तरफ से जो है प्रबंध किया जाता था। और सन 40 के बाद जब बाबा का देहांत हुआ तब उन्होंने मंदिर के नाम में कर दी थी, मंदिर के नाम में सारी संपत्ति। तो तभी से हम लोग, हमारे परिवार के लोग इसकी देखरेख कर रहे हैं और जो है इसका संचालन कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। नमस्कार सर। इस बात सुनी गई थी कि मेले में अगर कोई खो जाता था तो वो अगले मेले में यहाँ मिल पाता था। इतना बड़ा मेला था। हाँ, मेला जो था ये उत्तर भारत का बहुत माना हुआ मेला था। और इसका जो है हमारे बचपन में जो किताब आती थी उसमें लिखा जाता था कि था मुरादाबाद के अंदर जो है, गणेशपुर के अंदर जो है वो मेला जन्माष्टमी का उत्तर प्रदेश का माना हुआ मेला। ये गणेश चौथ का मेला सन 65 के बाद चालू हुआ है। अच्छा। हाँ, सन 65-64 में। के बाद उन्होंने क्या किया कि 36 कुओं का निर्माण कराया, क्योंकि यहाँ पर पानी की समस्या बहुत भारी थी, नहीं पानी का कोई साधन नहीं था। तो उन्होंने 36 कुओं का निर्माण कराया उस पर, और मुरादाबाद की हर तहसील में। उस बाद ये जेपी नगर जो बन गया है ये भी मुरादाबाद में आता था, संभल भी मुरादाबाद में था। तो उन्होंने ठाकुर द्वारा मुरादाबाद नगर, अमरोहा, पिलारी, चंदोसी, हर तहसील में, चंदोसी नहीं दो तहसीलें थी, कोहरा में 5 तहसीलें थी, 5 तहसीलों में वो बनवाई। वहाँ पे एक आदमी उन्होंने, क्योंकि वो चाहते थे कोई आदमी मेरे क्षेत्र का प्यासा नहीं आया। हाँ, और ये जो जितना भी गणेशपुर गांव है जो बसा हुआ है, गणेशपुर, भीकमपुर, ये जो गांव है, हमारे बाबा ने अपनी ज़मीन पे ही इन लोगों को बसाया। मंदिर की सेवा करने के लिए उन्होंने कृष्ण भगवान के ग्वाले थे यादव लोग, उनको जगह दी रहने की, उन्हें अच्छी इज्जतदार नौकरी दी, उनसे कभी हल नहीं जुतवाया। और वहाँ जो थे वो कुल्हड़ और सकोरे बनाते थे। मेरी जादू के जोर से तेरे लिए नरवर में पहुंचाएगा और तू अपने बेटा मिला करके भेंट चढ़ा देना, तेरे बेटा मिल जाएगी। ठीक है माँ, मैं अभी भैया के पास में जाता हूँ, उसके बाद अपना बेटा लेकर के आऊंगा, तुम्हें भेंट चढ़ाऊंगा और भेंट चढ़ाती मेरा पे। हाँ, तेरे घरवाली के आंसू नहीं निकलने चाहिए। अगर आंसू निकाल दिए मैं भेंट मंजूर नहीं करूंगी। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ये तो धन्यों की बात है, आंसू नहीं निकलने दूंगा। मन से लौटे सब कुछ उन्होंने किया। आज भी पूरे गांव जो बना हुआ है उसी में है। अगर तहसील में जहाँ नक्शा नजरी देखे ना तो बंजर आती है पूरी। क्या कहानी क्या है? तो बुजुर्गों की देन है बस। ऐसे बताते हैं बुजुर्ग, जब उस समय ये शासन था तो कुछ मुकदमा ऐसा हो गया, जब वो बच गए, वो उन्हें ये सालों पर ऐसा मंदिर बना दो दुनिया जाता उन्होंने। और उन्होंने बताते हैं कभी मजदूर को पैसे गिन के नहीं दिए। अच्छा। ऐसा उड़ाते रहते, मुसीबत भर गया मजदूरों की। आज उनकी प्रेरणा चल रही है, चौथी पीढ़ी है। इतना पानी रहता था पहले? हमने अपने उसमें तो यहाँ तक हमने देखा। अच्छा। यहाँ तक, और ऊपर से ये लेना यहाँ से मेले पे नहाते थे। पानी आता ये बावरियाँ कितनी ही नष्ट हो गई हों, लेकिन इतना तो तय है कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और इनके थ्रू बरसात का पानी अंदर ज़मीन में जाकर वाटर लेवल बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। सरकार को भी चाहिए कि इन बावड़ियों के संरक्षण की उचित व्यवस्था करें। मोदी सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत इन बावड़ियों पर कार्य हो ताकि पानी की बचत के ये अच्छे साधन बन सकें। मनोज कुमार सिंघल।